हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लेटेस्ट आरटीआई के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एसएमसीएसएस का आरटीआई लगा रखा है, एक महीना लगा देते हैं रिप्लाई आने में। तो प्लीज़ आपको अगर इस तरीके की लेटेस्ट न्यूज़ में चाहिए तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा आपको कि मतलब वैकेंसीज़ कितनी ज़्यादा वैकेंट रहती हैं और उसके बाद ये देते कितनी हैं। जैसे कि सीधा सीधा उदाहरण मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अगर इसी तरीके से मतलब चलता रहा तो आपकी मतलब वैकेंसीज़ तो क्रिएट होती है। मतलब अब इतने सारे डिपार्टमेंट हैं अलग अलग स्टेट में और उसमें रिटायरमेंट्स भी होती हैं। अगर एक एक वैकेंसी भी खाली रह जाए तो इतनी सारी वैकेंसीज़ पड़ी रहती हैं, लेकिन ये लोग वैकेंसीज़ देती नहीं है। ऑल इंडिया ही वैकेंसीज़ इतनी कम देते हैं ये। तो यहाँ पे जैसे सीपीओ की अगर मैं वैकेंसी की बात करूँ तो सीपीओ में वैकेंसी के रिगार्डिंग आरटीआई लगाया गया था। अब उसमें बाकी जो सीएपीएफ होते हैं जैसे आईटीबीपी होता है और जो आपके सीआरपीएफ, ठीक है, अलग अलग जो भी सीएपीएफ हैं उनकी ये वैकेंसी शो नहीं करते, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पस से। सिर्फ दिल्ली एसआई की वैकेंसी ये लोग शो करते हैं। अब उसमें जो वैकेंसी शो की थी तो यहाँ पे एक और आरटीआई लगाया गया था कि सैंक्शन स्ट्रेंथ पता करने के लिए और वैकेंट पोजीशन। तो यहाँ पे देखिए सैंक्शन है 8086, चलो ठीक है ये सैंक्शन है। वैकेंट कितनी है वो मैटर रखता है 959, लेकिन एक्चुअल में दी कितनी है देख लीजिए। टोटल 93 वैकेंसी इन्होंने दी हैं, जिसमें मेल के 62 हैं, फीमेल की 31 है। सो टोटल 93, 959 में सिर्फ आपकी 93 वैकेंसी आई हैं और ओवरऑल वैकेंसी ज़्यादा होती हैं बट वो शो नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया सिक्योरिटी पर्पस से सीएपीएफ, अदर सीएपीएफ की जो वैकेंसी है वो शो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि 959 में देखिए कुछ ये प्रमोशन में चली जाएंगी, मतलब जो एएसआई हैं वो आगे एसआई बनेंगे, ठीक है। तो मतलब वो भी कितनी चली जाएंगी और कुछ आपकी रिज़र्व कोटा हो जाएगा जैसे स्पोर्ट्स कोटा के तहत जो होगी, ठीक है, या कुछ स्पेशल डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स अलग से मतलब स्पेशल जो वैकेंसीज निकलती हैं उनके लिए चली जाएंगी। लेकिन स्टिल एक बहुत बड़ा नंबर है 959 और उसके अगेंस्ट सिर्फ 93 वैकेंसीज निकालना, मतलब लगभग 10% वैकेंसी निकालना, तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। और अभी ये इसका रेलवे के रिगार्डिंग न्यूज़ आई थी, ठीक है, कि मांगा गया था ना जब आपकी वो जो एएलपी की वैकेंसी आई थी असिस्टेंट लोको पायलट की, कितनी कम क्यों आई हैं वैकेंसी, 5-6 समथिंग है, 5600 समथिंग वैकेंसीज़ हैं, इतनी कम क्यों वैकेंसी है, 5696 समथिंग वैकेंसीज़ हैं। तो उसका जवाब इतना अजीब सा दिया इन लोगों ने, वही जो मैंने आप लोगों को बात की थी, क्योंकि इनके पास कारण तो है नहीं, क्योंकि जो वैकेंसीज़ होती हैं वो निकलती हैं डेफिनेटली अगर सारे रीजन्स की वैकेंसीज़, क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी डेफिनेटली क्रिएट होती ही होती है। जब आपके रिटायरमेंट्स होती हैं तो वैकेंसीज़ भी वहाँ पे क्रिएट होती ही हैं, तो ज़रूरत पड़ती है वैकेंसीज़ की। बट यहाँ पे रिप्लाई देखो क्या आता है। सेंट्रल रेलवे अनिल कुमार खंडेवाल सेज रेलवे हैज़ रिसेंटली completed employment process for 1.5 lakh posts. Now it has started a new process. The railway plans to now bring vacancies regularly every year because the infrastructure and operation of the railway are increasing. Vacancies in multiple categories will be filled yearly. The recruitment of 5696 ALP has already started in this direction. They will have opportunity every year. Due to some reason, if they are unsuccessful in the current year, they can again appear in the next year. So there will not be a gap for the next opportunity. The first notification of 5696 loco pilots has already been issued. मतलब इतना अजीब सा इन लोगों ने दिया है कि अगर कोई इस साल फेल होता है तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि वो नेक्स्ट ईयर में उसी के लिए लड़े। मतलब अगर उनके पास इससे 3 गुना ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, 15-16 हज़ार, तो ये कहेंगे कि इसको 3-3 साल में डिस्ट्रीब्यूट होके अभी चांस नहीं मिला तो अगले साल दोबारा तैयारी करके आप वो वैकेंसीज़ ले सकते हो। तो आप बताओ ये कितना बेतुका सा बयान हुआ ना। अगर वैकेंसीज़ वैकेंट रहती हैं तो आप उनको अगले साल के लिए फिलअप क्यों कर रहे हो अगर रिक्वायरमेंट इस साल के लिए है। ये तो वही बात होगी कि आप थोड़ा थोड़ा करके उनको हर साल एक इलेक्शन के मुद्दे के लिए शायद आप लोग यूज़ कर रहे हो। और काफ़ी हद तक दूसरा फैक्टर भी हो सकता है कि काम तो चलेगा, देखो, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि अगर वो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे नहीं है, वो सीट वैकेंट हैं तो काम रुक जाएगा। या तो ओवरबर्डन्ड होंगे एम्प्लॉयज़ या फिर वो काम दूसरे तरीके से डेप्यूटेशन बेसिस पे या फिर और तरीके से कुछ मतलब प्राइवेट कंपनीज एम्प्लॉयज़ वगैरह हायर करके वो काम जो है वो कंप्लीट करवाया जाएगा। बट वो काम रुकेगा नहीं, ठीक है। ट्रेन्स और ये सब चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।